और उद्धव ने समझा बुझा करके चले गए। कन्हैया को जाकर के जब वृंदावन का हाल बताया है तो भगवान बड़े व्याकुल हुए, बोले राधा तसल्ली धारण करो, अभी थोड़े आने में असमर्थ हैं लेकिन हम आएंगे अवश्य। बताया है सुखदेव ने। जब ये कन्हैया बड़े भैया बलराम मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में निवास कर गए, फिर कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। बताया तो ये गया, महाराज रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का स्वयंवर किया है, उस स्वयंवर में बलराम भी गए हैं। तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से रेवती की शादी हुई। अब बलराम का विवाह तो हुआ है रेवती के साथ। अब कन्हैया की पहली शादी देखे कि कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। पहली शादी बताया, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा भीष्मक। और जो भीष्मक हुए हैं, नहीं भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का पैदा हुए, 5 लड़का। और इन 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया है भक्तों। और जब लड़की पैदा हुई तो भीष्मक बड़े मगन हुए, बोले प्रभु आपकी बड़ा कृपा रही। लड़का तो थे, एक लड़की की कमी थी वो भी पूरी हो गई, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो जब लड़की पैदा हुई तो एक दिन देवर्षि नारद महाराज भीष्मक के घर पे गए। तो भीष्मक ने नारद को जिस समय देखा तो बड़ा सम्मान किया, बाबा बैठो, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। अब आप आई गए हो तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जाओ, हमारी बेटी की हमें दिन दिशा बताते जाओ, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे और हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, इसका स्वभाव कैसा रहेगा। और साथ साथ एक बात हमें और बताते जाना कि हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद बोले बुला लड़की को, अभी बता रहा हूं। अब लड़की का हाथ नारद अपने हाथ में लेते और मुस्कुराते हुए भीष्मक से बोले महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनेगी। बोले कैसी? तो नारद समझाते हुए बोले महाराज सुन, मेरी बात सुन। तो सुन राजा की बात, और मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, और बोले सोनी बाजी लगन रे नाम धरी दिया। क्या नाम है आपकी बेटी का? तो नारद बोले रुकी मिली जातो नाम सिंह सुनता मगे बने कियो गे बने कियो। वो श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, वो गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। नारद ने उत्तर दिया महाराज सुनो, तुम्हारी बेटी का तो हमने नाम रख दिया है रुक्मिणी। बड़ा चतुर चालाक होशियार होगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या। और रही बात बेटी की शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा, तुम्हारे कन्हैया दामाद बनेंगे। और जो नारद के शब्द भीष्मक ने सुने को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गद्दी से उछल पड़े। बाबा क्या कहा? मेरे घर में कन्हैया आएंगे शादी करने, कन्हैया से मेरी बेटी का विवाह होगा। अगर कन्हैया से मेरी बेटी का विवाह होगा, अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा।
मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया